Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil. So guys, last time we have discussed about the biosynthesis of steroid hormones and today we will continue with catecholamine synthesis. So basically what are catecholamines? Catecholamines are the naturally occurring amines that function as hormone as well as neurotransmitter. अगर बात की जाए आपके कैटाकोल अमाइंस की तो ये नेचुरली ओकरिंग अमाइंस है जो आपके हार्मोन की तरह भी फंक्शन करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह भी फंक्शन करते हैं। कॉमन अगर जो अपने कैटाकोलामाइंस है उनको देखें तो वो है आपके डोपामाइन, देन आपका नोर एड्रिनलिन या नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन एंड द थर्ड वन इज एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। ठीक है, देखो जो आपके कैटाकोलामाइंस होते हैं उनमें बेसिकली आपकी दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो कैटाकोल ग्रुप एंड द सेकंड वन इज अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। तो जो आपका कैटाकोल ग्रुप है वो होता है क्या है, ये आपके एक बेंजीन रिंग होती है हैविंग टू OH ग्रुप्स। A catechol group is a benzene ring with 2 OH group। ये हो गया आपका कैटाकोल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया कैटाकोल अमाइंस के बारे में। अगर बात की जाए कैटाकोल अमाइंस की, द कैटाकोल अमाइंस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड एल टायरोसिन। आपके जो कैटाकोल अमाइंस है ये एल टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज आती है कि इनका जो साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस। तो इनका जो साइट ऑफ सिंथेसिस है वो है आपका, देखो कल हमने डिस्कस किया स्टेरॉइड हार्मोन्स, वो आपके एड्रिनल ग्लैंड में मेजरली फॉर्म हो रहे थे, एड्रिनल ग्लैंड के भी कोर्टेक्स पार्ट पे। तो जो आपके कैटाकोलामाइंस है ये आपके एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट में सिंथेसाइज होंगे। साइट ऑफ सिंथेसिस इज एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला। अब जो आपकी एड्रिनल मेडुला होती है इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमेफिन सेल्स, क्रोमेफिन सेल्स। These are the catecholamine secreting cells present in the adrenal medulla। और जो आपके क्रोमेफिन सेल्स होते हैं these function in coordination with the sympathetic nervous system। ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ फंक्शन करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, a stimulus in form of acetyl, आपका कोई मतलब न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में अगर कोई आपका सिग्नल आता है वो आपके क्रोमेफिन सेल्स को स्टिमुलेट कर सकता है टू सीक्रेट एसिटल, आपके कैटाकोलामाइन, नॉट एसिटल, दिस इज कैटाकोलामाइंस। ठीक है, तो देखो जो आपके क्रोमेफिन सेल्स है दीज फंक्शन अंडर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये खुद भी क्या होते हैं, दीज आर मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। आपके क्रोमेफिन सेल्स भी क्या होते हैं, दीज आर modified post ganglionic modified post ganglionic synaptic neurons। तो ये हो गया आपके क्रोमेफिन सेल्स की कहानी। अब क्या होता है, अगर कोई इनको न्यूरल स्टिमुलेशन मिलता है किसी न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, वो आपके क्रोमेफिन सेल्स को स्टिमुलेट कर सकता है टू सीक्रेट द कैटाकोलामाइंस। तो ये आपका हो गया यहाँ तक बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे एक्चुअल बायोसिंथेसिस। सो बायोसिंथेसिस का एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। एल टायरोसिन से बनते हैं, अगर हम इनका सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ सिंथेसिस में सबसे पहले आता है आपका टायरोसिन। टायरोसिन से बनता है आपका एल डोपा, देन इससे आपका डोपामाइन,
डोपामाइन के बाद आपका नोरएपिनेफ्रिन, and finally we have got here is epinephrine. So this is the sequence of the synthesis of the catecholamines. तो अब देखो कैटेकोलामाइंस में एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा ये स्ट्रक्चर्स मुश्किल नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। This is OH, this is NH2, and this is oxygen. And here we have got an OH2. So this is the structure of tyrosine. अब टायरोसिन से नेक्स्ट चीज जो बननी वो है एल डोपा। तो एल डोपा बनने में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपका टायरोसिन पे यहाँ पे एक और OH ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो चीज है वो है आपकी एक OH यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक OH है। सॉरी, दिस इज OH, दिस इज डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज NH। तो ये बन गया आपका एल डोपा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ किस एंजाइम ने काम किया। यहाँ पे आपका एंजाइम होगा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, डी लगाना ना भूल गए, हाइड्रोक्सिलेज। यहाँ पे ये एंजाइम आपका काम करेगा। साथ में यहाँ पे क्या होगा आपका टेट्राहाइड्रो बायोप्रोटीन प्लस ऑक्सीजन, यहां बन जाएगा आपका डाई हाइड्रो बायो प्रोटीन प्लस H2। ठीक है, देन इसके बाद एल डोपा से बनेगा आपका डोपामाइन। OH OH, then this is NH2। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका डोपामाइन। दिस इज योर डोपामाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो एंजाइम आएगा वो होगा आपका डोपा कार्बोक्सिलेज, डोपा कार्बोक्सिलेज। ठीक है, साथ ही में यहां आपका होगा पायरिडोक्सिल फॉस्फेट एंड CO2 का यहां रिलीज होगा। ठीक है, देन आपका डोपामाइन से बनेगा आपका नोरएपिनेफ्रिन। तो अब देखते हैं नोरएपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर। दिस इज OH, दिस इज अनदर OH, देन आपका NH2। अब देखो डोपामाइन के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे आपका सिर्फ एक OH ऐड हो जाएगा। दिस इज, तो ये आपका क्या बन गया नोरएपिनेफ्रिन। ठीक है, एंजाइम जो होगा वो होगा आपका डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अब फाइनली बनना है आपका एपिनेफ्रिन। दोबारा बनाते हैं, सही से नहीं बनी। This is NHCH2 and here we have got
OH। तो ये बन गया आपका एपिनेफ्रिन। ठीक है, देखो नॉरएपिनेफ्रिन में क्या है, यहाँ पे H का रिमूवल हो गया और CH2 ऐड हो गया। जो एंजाइम यहाँ काम करेगा वो होगा आपका फिनाइल इथेनॉल अमाइन, इथेनॉल अमाइन, ठीक है, एन मिथाइल ट्रांसफरेज, एन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये हो गया आपका कैटेकोलामाइन का सिंथेसिस, जो आपको इंपॉर्टेंट है, पता होगा। एंड यहाँ पे देखो एक चीज और आएगी, यहाँ पे आपका एस्कॉर्बिक एसिड प्लस O2, इससे बनेगा आपका डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड प्लस H2। So this is all about the biosynthesis of catecholamines। और ये आपको बेसिक चीजें जो इसके बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको अब भी इसमें कोई डाउट है then you can ask me in the comment section। So guys, thank you for watching me carefully and stay tuned for the next one।